हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। लेट्स चेक इट आउट के आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग ट्राई कर रहा था और उसमें काफ़ी लॉसेस के बाद मैंने जो है कुछ और रिसर्च करना चाहा, क्योंकि जनरली यूट्यूब और हर जगह आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऑप्शंस कर लो, ऑप्शंस कर लो। तो मैं फ्यूचर में एक चीज़ देख रहा था, तो इधर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का अगर हम आज देखें 5 मिनट का, अगर हम यहाँ पर देखें इंडिकेटर, तो आप देखोगे यहाँ पे एक इंडिकेटर का क्रॉसओवर है। अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर हमें मिला था। ये है ये में क्रॉसओवर है 9:26। एक सेकेंड, हम इसको सेव कर लेते हैं। BN इंडेक्स सेव। सो BN इंडेक्स को हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है। लेट्स डू वन थिंग, हम थोड़ा सा इसे यहाँ रखते हैं। और यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया था और इसने बताया था कि एक डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसने बिगर टाइम फ्रेम को ऊपर से कट किया है। दिस मीन्स कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में चीज़ें नीचे जा रही हैं और बिगर उसे फॉलो कर रहा है। और ऐसा करने के बाद आप अगर देखें यहाँ पे तो जब ये वापस ऊपर जाने लगेगा तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम बिगर इन द सेंस कि 26 EMA और 9 EMA इज़ द स्मॉलर। तो आप जो ये देख रहे हैं ये स्मॉलर है, जो आपका हल्का येलोइश लाइट कलर में है। और ये जो है ये थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम है, बड़ा वाला टाइम फ्रेम है। तो जब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम बिगर वन को कट करेगा, इसका मतलब अब हमें वहाँ से एग्ज़िट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा रिवर्स हो रही है। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जा रही है और लॉन्ग टर्म वाले EMA को भी क्रॉस कर रही है, तो उस क्रॉस ओवर पर हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली फ्यूचर्स में एक ट्रेड लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था और यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने कहीं इधर कहीं एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट जो है ये लगभग यहाँ पे 3:20 हो गए थे, तो मैंने उस समय एग्ज़िट कर दिया था। और मैंने इसको लेट में ही लिया था, काफ़ी देर में लिया था ट्रेड, यहाँ पे लिया था लगभग। तो अगर हम प्राइस ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राइस आई थी, तो आप देखें तो लगभग 123 पॉइंट्स होते हैं। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 123 मल्टीप्लाई बाई 15, तो लगभग 1800 के आसपास दिखा रहा है। आई थिंक मैंने और ऊपर लिया होगा, क्योंकि उस समय मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर 239 पे हम करते हैं 239 मल्टीप्लाइड बाई 15, हाँ तो लगभग 3500 से 4000 के आसपास हमें हो रहा था प्रॉफिट। तो इसे मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, यहाँ कहीं मैंने निकाला होगा। तो हमने ये मूव कैप्चर किया था विद द हेल्प ऑफ दिस EMA। अगर हम सेंसिबल में देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखोगे आई थिंक इसकी पोजीशंस में, हाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 15 क्वांटिटी को सेल किया था। मैंने प्राइस जो सेलेक्ट किया था 47274 इतना है, और एग्ज़िट मैंने इतने पे किया था। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है। लेट्स डू अ लिटिल मैथ के 47274, ठीक है। 47274 माइनस 4699, 46990। तो अगर हम देखें तो 284 पॉइंट जो है हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। अगर हम इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाएं, गूगल पे ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर,
तो आप देखोगे कि अगर हम इसी वैल्यूज़ को फ्यूचर्स में डालते हैं, लेट्स पिक इट अप, यहाँ से हम वैल्यूज़ उठा सकते हैं। इसको यहाँ पे डाला हमने, इतने पे बाई किया और लेट्स से हमने इतने पे सेल कर दिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, पर यहाँ पे ब्रोकरेज में ये लॉन्ग साइड का ही दिखाता है, ठीक है। क्वांटिटी हमने डाली यहाँ पे 15। ओके, बाइंग यहाँ पे आएगा और सेल का प्राइस जो है उधर ही आएगा। हाँ सॉरी, हमने बेसिकली शॉर्ट किया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4000 कुछ दिखा रहा है, जिसमें कि हमारा यहाँ पे आपको दिखा रहा है पोर्टफोलियो में 4274 रुपये दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देखें तो 274 रुपये यहाँ पे हमारा लगभग जो है वो आपके चार्जेस एंड ऑल लग जाते हैं। ज़रा मैं जूम कर देता हूँ, अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो आप ये देखेंगे 185 जो है यहाँ पे ये चार्ज है, इसका टैक्स एंड चार्जेस हैं और ये सब चार्जेस हैं। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 200 रुपये जो है आपको प्रॉफिट लॉस, सॉरी, इसमें आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। बट जनरली 4000 जो है ये हमारा प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट हो गया इसमें। और हमने कुछ भी नहीं फॉलो किया, सिंपली इसके इंडिकेशन पे हमने एक अलर्ट लगा दिया ट्रेडिंग व्यू पे। और ट्रेडिंग व्यू पे मुझे इस पे अलर्ट आ गया और इस अलर्ट के बेस पे मैंने उसी समय इमीडिएटली जो है एक ट्रेड लिया। और जब ये येलो वाला ऊपर से क्रॉस करेगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अगर आप फ्यूचर में देखो, पास्ट में देखो तो यहाँ पे जैसे कि इस येलो वाले ने नीचे से इसको कट किया है, तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनती है। यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस जो है ऊपर जा रहा है और लॉन्ग टर्म वाला जो है उसे फॉलो कर रहा है। जब लॉन्ग टर्म वाले को शॉर्ट टर्म वाला कट करता है तो आप देखो एक पोजीशन हमारी यहाँ कहीं बनी। मान लो अगर आप कैंडल कंफर्मेशन भी चाहते हो तो इस जगह पे आपकी एक पोजीशन बनी यहाँ कहीं, ठीक है, और दूसरी पोजीशन आपकी यहाँ पे एग्जिट हो गई, तो आपको ये वाला पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 144 पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 144 पॉइंट को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है, 1000 2000 4000 प्रॉफिट आपका अच्छे से हो जाता है। तो आप चाहें तो 6% पे इसको बुक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बुक कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक एंट्री का मौका मिल जाता है। और अगर हम पास्ट में देखें, थोड़ा सा और पीछे जाएं, 1-2 दिन पहले देखें तो कुछ स्टॉप लॉसेस भी गए हैं। जैसे यहाँ पे एंट्री मिली और इमीडिएटली मार्केट ऊपर गया, एंट्री का इसने एक वो बताया सिग्नल, बट फिर एग्जिट हो गया। फिर यहाँ पे एंट्री है तो 100 200 300 400 रुपये आपके यहाँ पे जाएंगे। लेकिन जब जब आप एक बार इसमें घुस जाओगे, मान लो यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ पे आपने लॉन्ग बनाया, यहाँ पे शॉर्ट बना दिया, मतलब उसको एग्जिट कर दिया और रिवर्स कर दिया, या फिर यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इसमें जो है वो एग्जिट तो हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिवर्स पोजीशन बनाते तो ये देखिए इसका जो है एग्जिट यहाँ पे निकला है। तो अगर मैं इसको कंसोलिडेट करूँ एक जगह, कि आपने मान लो एंट्री इस जगह बनाई और आपने फिर इसको नेक्स्ट टाइम एग्जिट यहाँ पे किया, तो आप देखिए कितना बड़ा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से लगभग यहाँ तक का पॉइंट कैप्चर हुआ है और लगभग 400 पॉइंट जो है यहाँ आपने कैप्चर किया। और 400 पॉइंट बहुत होते हैं, इसमें लगभग हमें 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंपली 15 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो 429 मल्टीप्लाई बाई 15, तो लगभग 6,000 का आपको प्रॉफिट होगा। 200-400 रुपये आपके जो हैं लगभग उसमें जाएंगे ब्रोकरेज और टैक्सेस चार्जेस में। तो आप देखो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको टाइम से मिल जाता है।
यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अपसाइड का दिया, लेकिन डाउन साइड का फिर से इसने रिवर्सल दे दिया, और रिवर्सल के बाद फिर आपको एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। मान लो आपने तुरंत इमीडिएट नहीं एक्शन लिया, यहाँ पर एंट्री बनाई कहीं इस जगह, और उसके बाद आपको एग्ज़िट करने के लिए इसने यहाँ पर बोला है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा प्राइस आपने कैप्चर किया है। और मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली ऑप्शंस में क्या होता है, यहाँ पर आप देखें, अगर आप देखें तो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे फिर से 400 पॉइंट कैप्चर हुआ है, और यहाँ पे आपको एग्ज़िट का मौका मिल गया है। आराम से आप यहाँ पे एग्ज़िट करें, आप इधर एग्ज़िट करें, इधर एग्ज़िट करें, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 400 पॉइंट आपको आराम से इसमें मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना काम करता है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं इस पर अभी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। आप देखो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी हैं यहाँ पे। मान लो शॉर्ट पोजीशन बनी, फिर ये अप हो गया, तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट मिल गई, फिर इमीडिएट आपको जो है वो हो गया, यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर तकार के ही नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी। तो छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस भी इसमें मिले हैं, लेकिन जब कैप्चर हुआ है तो एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर हुआ है। आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ, एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस लगे, लेकिन इसके बाद जब मूवमेंट आई तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कि मान लो आपने यहाँ कहीं एंट्री ली और फिर आपने एग्ज़िट कहाँ किया, ये देखते हैं। वाह, इसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं, और ये क्रॉसओवर आपका इस जगह पे आया है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। तो अगर हम इस पे प्राइस लगाते हैं तो आप देखो कि कितना बड़ा मूव हमने कैप्चर किया है यहाँ से पूरा यहाँ तक का। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपने पूरा 1400 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लोगे आप, लेकिन अगर आपने 800 पॉइंट 600 पॉइंट भी बीच में कहीं कैप्चर किया, मान लो आप अवेयर नहीं थे, कहीं बाहर थे, भूल गए, तो भी आपने एक अच्छा मूव कैप्चर किया यहाँ पे। और ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट के कैंडल में हम देख रहे हैं अगर आप 15 मिनट करोगे तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाती है ना। यहाँ पे आपके थोड़े स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं, बट 15 मिनट के कैंडल में आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पर यहाँ पे ये है कि आपको टाइम से एंट्री मिल जाती है, टाइम से एग्ज़िट मिल जाती है। और 15 मिनट्स में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा समय देना होता है ना। पर आप देखो कि आपने यहाँ पे 1400 पॉइंट कैप्चर किया। अगर मैं सिंपली 1400 पॉइंट भी लूँ, और या चलो 1400 ही लेते हैं, सामने दिखा रहा है 1400 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपको लगभग 21,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। और स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एग्ज़िट कर ली, तो 2,000 3,000 का आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, लेकिन 21,000 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। हुआ नहीं, मतलब हमें थियोरेटिकली यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है बीच में कहीं और क्रॉसओवर बनने की कोशिश हुई हो बीच में यहाँ पे, तो आपको एग्ज़िट कर गया हो, या ऐसा होता है, क्योंकि क्रॉसओवर ये टाइम पास होने के बाद ये क्रॉसओवर्स बाद में विजिबल होते हैं, बट उस टाइम भी आपको क्रॉसओवर्स विजिबल हो रहे होते हैं। और ये बहुत ही आसान है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये 200 MA वाला है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास जब मार्केट चल रही होती है तो आपको अच्छे खासे एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी को मैं अभी यूज़ करना की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं वर्चुअल ट्रेड कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे। मैंने रियल ट्रेड नहीं लिया है, अपने मनी को नहीं लगाया है। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वर्चुअल ट्रेड ले करके इसको समझूं और सीखूं कि ये कैसे होगा। वंस वी गेट कॉन्फिडेंस, जब हमारे पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हम थोड़ा सा अपना कैपिटल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अभी इस स्ट्रैटेजी को हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ी सी पोजीशनल स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं है कि आप आए और इसमें घुसे और ऑप्शंस की तरह बाहर निकल गए। ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें थीटा डिके होता है। थीटा डिके की वजह से जो है बहुत सारे लॉसेस मैंने बियर किया है, और इन लॉसेस की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। जब आपके पैसे जाते हैं तो आपको दिक्कत होती ही है।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग अभी बिना पैसे के करते हैं। और हमें यहाँ पे ओवरव्यू मिल ही रहा है, हम कब एग्ज़िट करना है हमें पता है, कब एंट्री लेनी है पता है, और एंट्री और एग्ज़िट के बाद हमें क्या मिलेगा ये भी पता है। आप यहाँ पे देखो तो आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा है सेंसिबल का कि आप वर्चुअली इसको ट्रेड कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है, यहाँ पे पोजीशंस बनानी नहीं आती है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे ऐड न्यू स्ट्रैटेजी है, तो आपने स्ट्रैटेजी 1 या 2 या कुछ भी करके लिख दिया। आपके यहाँ पे एक ये ऐसा आ जाएगा, आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मान लो आप बैंक निफ्टी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आ जाएगा, इसको सिलेक्ट किया, हमने फ्यूचर्स लिया, और यहाँ पे मान लो हमने 4-6 पे एक बाय की पोजीशन बनाई, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन बना ली है 4-6 पे। आप यहाँ पे देखोगे एवरेज हमारा 4610 है, क्वांटिटी 15 है, एक बाय पोजीशन बनाई, और अभी जो है 47 इतना चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें कितना प्रॉफिट होगा ये दिखा रहा है आपको। अब हम एग्ज़िट करना चाहते हैं, मान लो 47 इतने पे ही हम इसको सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर लिया। तो आप देखोगे कि हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और बाद में हम आके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कितना हमारे पास, हम कहाँ पे हमने एंट्री ली। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंट्री ली, और फिर यहाँ पे हम एग्ज़िट कर गए, इस प्राइस पे हम एग्ज़िट कर गए, इस प्राइस पे हमने एंट्री ली, और इसको हम मतलब, और यहाँ पे हम प्रॉफिट देख पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपनी एक शीट पे भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, तो मैंने एक शीट बनाया है, मैं इसको रिलीजियसली अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप एंट्री डाल दो, यहाँ पे एग्ज़िट डाल दो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग सैंपल है, ये जस्ट बैक टेस्टिंग मैंने की थी इसी स्ट्रैटेजी की, क्रॉसओवर वाले की। तो कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस भी गया है, और कभी कभी हमारा प्रॉफिट भी हुआ है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमने 1 जनवरी को अगर हम देखें तो 49169 ऐसा कुछ हमारा एंट्री बता रहा था, और 49 इतने पे हमारा एग्ज़िट मतलब क्रॉसओवर दिखा रहा था। तो क्रॉसओवर के बाद जब पीएनएल देखा मैंने, तो पीएनएल इतना हुआ, उसके बाद मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। देन फिर अगले टाइम जो है यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा है, यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई। बेसिकली ये एंट्री और एग्ज़िट है, ये आपका पोजीशन है, ये आपका पीएनएल है। और ये मान लो आप 2 लाख मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए बैंक निफ्टी में 1 लॉट से भी ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स में, ठीक है। तो ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका नेट पीएनएल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पीएनएल में मैंने डाला तो नेट हमारा इतना आया। अगर आप देखें तो यहाँ 14,000 हमें प्रॉफिट हुआ, कितने में, 1 2 3 4 5 6, जस्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस में हमारे पास 14,000 का हमें पीएनएल दिखा रहा है। तो यही है, अभी मैं इसको सीख रहा हूँ, मैं इसको जस्ट बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा रन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइए। और अगर इस स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, कोई खामियां है, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा, और हम एक साथ कुछ ना कुछ सीखेंगे। और ठीक है, इसको कुछ दिन यूज़ करके देखते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो वी विल डेफिनेटली यूज़ इट इन द रियल लाइफ, हम इसको रियलिटी में भी यूज़ करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, जो मेरा एक्चुअल वाला प्रॉफिट वाला है वही रखते हैं पास में, ठीक है। ये शीट मैं आपको शेयर करूँगा बाद में, जब थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं देख करके, बाकी मैं इसको बाद में शेयर कर दूँगा आपके साथ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको अभी कर रहा हूँ टेस्ट करने के बाद जब इसमें थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाएगी, थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो फिर हम इस पे एक्चुअल में वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही मैं सोच रहा था, अभी के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी फिर इसमें कुछ फ़ायदा नुकसान होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।